शहर के युवा सूरज बेरीवाल के मौत के बाद से ही सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसके बाद कल शाम बुधवार को कांग्रेस ने बैठक की, फिर आज गुरुवार को सर्व समाज की बैठक होना तय हुआ था। स्थानीय अग्रसेन भवन में सर्व समाज की बैठक हुई। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देना तय हुआ। सभी लोग कलेक्ट्रेट आए और जैसे ही मेन गेट पर पहुंचे तो ज्ञापन देने की तैयारी होने लगी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि ओपी चौधरी के आने के बाद ज्ञापन देंगे, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे भाजपा नेता हैं, सब समाज के नेता नहीं। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं में तीखी बहस होने लगी और हंगामा हो गया। हित में निर्णय लिया गया है, कुछ मुद्दे बनाए गए हैं डेंगू के विरोध में, डेंगू को खत्म करने के लिए, जिसे हम जाकर अभी कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, चर्चा करके कोई सकारात्मक रास्ता निकालकर इसे हम रोकने का प्रयास करेंगे। बैठक बुलाई गई थी। सर्व समाज की बैठक में मेरे द्वारा यह विषय रखा गया कि जिन लोगों की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए और जो लोग इस पूरे लापरवाही के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सर्व समाज के वक्ता के रूप में न किसी दल का नाम लिया न किसी व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है सर्व समाज में जो घोषित कांग्रेसी हैं उन लोग को ये लग रहा था कि सर्व समाज की बैठक में आम जनता की आवाज को दबाकर शासन प्रशासन की लापरवाही को वो लिपापोती कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में न केवल रायगढ़ का विधायक प्रकाश नायक, कांग्रेस का शासन, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम सभी के सब लापरवाही के दोषी हैं। और हम डेंगू की इस महामारी में ये चाह रहे थे कि इस पे राजनीतिक मुद्दा न बना के सब कोई मिल के लड़ें, लेकिन कांग्रेसी इस मुद्दे पे बातचीत भी नहीं करना चाहते और गुंडागर्दी के बल पे दबाना चाहते। आम जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी धर्म का निर्वहन करेगी और रायगढ़ को डेंगू से बचाने के लिए जो यथासंभव कार्य होगा हम जरूर करेंगे। विवाद की स्थिति निर्मित हुई है तो एफआईआर की भी मांग की जाएगी क्या आप लोग? अब सलाह और बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से उसके बाद जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। देती है और शहर के समस्या के निराकरण के लिए आगे आती है। इसी कड़ी में आज सर्व समाज की एक बैठक आयोजित किया गया था। आज गंभीर एक मुद्दा है डेंगू, और डेंगू को लेकर विषय तैयार किया गया 10 पॉइंट पे जो जनहित में है। और एक जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को एक कसावट के लिए एक पॉइंट तैयार किया गया और जिसके ज्ञापन के लिए आज जिला प्रशासन ये कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, किंतु ऐसा एक राजनीति प्रवेश कर गया कि सर्व समाज में निसंदेह कोई शंका नहीं है कि सर्व समाज में जागरूक सदस्य हैं, पूर्व भी ऐसे कई कार्य कर चुके हैं, किंतु आज असमय ओपी चौधरी जी का इंतजार कर और सर्व समाज को ओपी चौधरी के राजनीति में झोंकना चाह रहे थे, जो एक असफल प्रयास बीजेपी वाले लोगों का हुआ। और सर्व समाज बीजेपी वाले को अलग करके सर्व समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बीजेपी वाले जो थे वो इस बात पे आ रहे थे कि इंतजार किया जाए और कांग्रेस वाले ऐसे बात पे विरोध कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन सर्व समाज पूरा विरोध किया है ओपी चौधरी के सर्व समाज में शामिल होने के लिए। स्वयं देख सकते हैं कि सर्व समाज में शामिल जो बीजेपी के लोग थे आज वो बीजेपी के अलग होके अपना जो ज्ञापन है वो देने गए हैं, जबकि सर्व समाज को आज वो त्याग दी। ओपी चौधरी का कोई विरोध नहीं है, सर्व समाज जो है वो ज्ञापन देने जा रही थी और ओपी चौधरी हमारे शहर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि पूरा सर्व समाज उसके लिए इंतजार करे। आज सर्व समाज सदस्य सक्षम है और वो ज्ञापन देंगे और पूर्व में भी सर्व समाज ने ऐसे गंभीर समस्या का निराकरण किया है और आने वाले दिनों में भी सर्व समाज एकत्रित होकर ये कार्य करेगा। अच्छा, बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, उसके कारण से शहर के कुछ स्थानों और पूरे शहर में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा है और उसके संबंध में जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आज शहर के गणमान्य नागरिक भी आए थे और उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ मांग भी आई है। जो सुझाव और मांग आई है उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो मांग और सुझाव उनके आए हैं उस पर भी हम लोग विचार करके और उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि लगातार इसके लिए हमारी तरफ से प्रयास जारी है और हमने लगभग 700 कर्मचारी, हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके दल बनाकर सभी वार्डों में लगाए हुए हैं। हमारा जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज फुल इक्विप्ड है। हमने प्राइवेट अस्पतालों से भी बात की है, हम फिर उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो
टेस्ट है वो लगातार हो, वो निःशुल्क हो, किसी को कोई समस्या ना हो। हमारे पास दवाइयों का पर्याप्त भंडारण है, टेस्ट किट का पर्याप्त भंडारण है। तो इस प्रकार से प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है, हमारे नियंत्रण में है चीज़ें। नगर निगम को हमने निर्देशित किया है कि लगातार वो व्यापक सफाई अभियान करें। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग खुद कर रहे हैं और हमने अपने जो अपर कलेक्टर हैं, एसडीएम, उनको भी लगाया हुआ है, तहसीलदारों को, कि सफाई के कारण कहीं पर किसी प्रकार की बीमारी की स्थिति नहीं फैलनी चाहिए। हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि जो डेंगू का वायरस है वो साफ पानी में जो लगातार कई दिनों तक पानी जमा रहता है उससे फैलता है। तो अपने घर के आसपास, अपने घरों में, कूलर में, टायर में, गमले में, फाउंटेन में, छतों पे या कहीं भी पानी मत जमने दें। यदि पानी जमेगा तो उससे लार्वा पैदा होगा। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और स्थिति हमारे पूरे नियंत्रण में। जो मेरी जानकारी में है लगभग 300 मरीज हमारे पास अभी लिस्टिंग में है और जिनका इलाज चल रहा है। सर, कोविड के टाइम रिजर्व होती थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कुछ बेड रिजर्व किए जाते थे, इस पे जाएगी क्योंकि बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल जब जा रहे हैं तो मरीज एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास अभी सरकारी क्षेत्र में ही पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। यदि मेडिकल सारे हमारे सभी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी हमारे साथी हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं। और उनकी तरफ से भी हमको पूरा एश्योरेंस है कि जैसी मदद जिला प्रशासन के द्वारा मांग की जाएगी वो हमारी मदद करने को तैयार है, तत्पर है। तो कहीं पर कोई सामंजस्य की दिक्कत नहीं। देखिए, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी की डेथ अभी तक पूरी तरीके से डेंगू से हुई। समाज में भय का माहौल है, समाज में मतलब बोले है 3 लोगों की डेथ हो चुकी है डेंगू से, जिसमें सूरज बेरीवाल है और एक कंपाउंडर है। ऐसा मतलब समाज जो 2 पहले डेथ की बात आ रही थी उसका हमने ऑडिट कराया है। उसमें ये बात आई कि एक की कार्डियक अरेस्ट से हुई है और एक हेपेटाइटिस बी सहित अन्य बीमारियां थी। जो तीसरी डेथ है उसका ऑडिट मेरे पास नहीं आया, उससे वस्तुस्थिति क्लियर होगी। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा, मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया अपुष्ट खबरों पे भरोसा मत करें। यदि किसी भी प्रकार का समाचार, मैंने देखा व्हाट्सएप पे कई मैसेज चल रहा था कि कहीं किट की कमी हो गई है, कहीं ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे अपुष्ट और भ्रामक समाचारों से बचें, फैलाने से बचें। और मेरा आग्रह है कि ऐसे फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करें। यदि किसी को कोई ऐसा समाचार मिलता है तो हमसे कन्फर्म करें, उसके बाद ही समाचार जारी करें। जो यदि महामारी से मृत्यु होगी तो जो शासन के नियम कानून है, प्रावधान, उनके अनुसार उनकी मदद की जाएगी। अब उसको देखना पड़ेगा उसमें।